नमस्कार दोस्तों। तो आज यहाँ हम लोग कौमार वृत्त स्टार्ट कर रहे हैं और कौमार वृत्त का जो पहला चैप्टर है वो है कि परिचय, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व। कौमार वृत्त का कौमार वृत्त है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, क्षेत्र मतलब उसका किस किस में समावेश है और कौमार वृत्त का महत्व क्या क्या हो सकता है। तो वो चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कौमार वृत्त। कौमार वृत्त दो शब्दों से मिलकर बना है, कौमार और प्लस भृत्य। अर्थात कौमार प्लस भृत्य दो शब्दों से मिलकर बना है कौमार वृत्त। कौमार मीन्स होता है कुमार, कुमार, और भृत्य मीन्स होता है भरण पोषण। मतलब कुमार का भरण पोषण जिस भी तंत्र के अंतर्गत आता है वो कौमार वृत्त कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। कुमार और भरण पोषण। तो कुमार क्या होता है वो पढ़ते हैं। आइए। कुमार, कुमार मीन्स, इसका श्लोक है कुमार क्रीडति कुमार क्रीडयाम, कुमार क्रीडति कुमार क्रीडयाम। अर्थात जो खेलता रहता है, या फिर उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में व्यतीत होता है, कुमार कहलाता है। मतलब जिसका ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में व्यतीत होता है वो कुमार कहलाता है। इसको दूसरे फॉर्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि कुत्सितो, कुत्सितो मारो अस्यति वा, कुत्सितो मारो अस्यति वा। मतलब अर्थात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिसमें कामोक्षा जागृत ना हो, जिसमें कामोक्षा, कामोक्षा मतलब काम वासना, ये सब चीज़ें जो भी उसके माइंड में ये सब सारी चीज़ें ना आए, वो कुमार कहलाता है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ कुमार हो गया, तो अब कुमार आ गया, तो वहाँ पे हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि शिशु किसको बोलते हैं और बालक किसको बोलते हैं। तब आते हैं शिशु। शिशु अर्थात अति सहनेन इति शिशु, अति सहनेन इति शिशु। मतलब जो अति बहुत ज़्यादा सोता हो, बहुत ज़्यादा सोता हो, उसे शिशु कहते हैं। यानी जो हमेशा सोता रहता है उसे शिशु बोलते हैं। अब यहाँ बालक आ जाएगा। बालक क्या है? बालक, बालक शब्द जो होता है वो बल शब्द से बना है, बल शब्द से बालक बना है, बल शब्द से। तो क्या होगा कि बल्लते बलते वाह, बल्लते बलते वाह। नेक्स्ट क्या है? बल संचलने, अर्थात जिसमें बल का संचरण हो वो बालक कहलाएगा। मतलब देखते रहते हैं कि जो बहुत एक्टिव रहते हैं सब, और कुछ भी बोलो सट से न करेंगे, दौड़ते रहेंगे, खेलते बोलते रहेंगे, तो वो सब क्या, वो बालक कहलाएंगे। मतलब जिसमें बल का संचरण होता रहे, दिन प्रतिदिन बल जो है वो उनके शरीर में बढ़ते ही रहे, तो वो बल कहलाएगा। तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहले हो गया कि कौमार दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुमार और भरण पोषण। मतलब कौमार और भृत्य में दो दो पार्ट, इसको दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से कौमार मीन्स होता है कुमार और भृत्य मीन्स होता है भरण पोषण। तो कुमार किसको बोलेंगे? जिसका ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में व्यतीत हो वो कुमार कहलाता है, या फिर जिसमें कामोक्षा जागृत ना हो, कुमार कहलाता है। शिशु, शिशु क्या हो जाएगा? अति शयनन इति शिशु। मतलब जो बहुत ज़्यादा सोता हो या जो हमेशा सोता रहता है वो शिशु कहलाएगा। और बालक क्या होगा? जिसमें बल का संचरण हो वो बालक कहलाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि कौमार। अब आते हैं यहाँ कि कौमार हो गया। हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है वो व्युत्पत्ति था कि कौमार दो शब्दों से मिलकर बना है, कौमार और भृत्य। यानी कौमार मीन्स हो गया कुमार और भृत्य मीन्स हो गया भरण पोषण। अब यहाँ निरुक्ति, निरुक्ति कैसे देखेंगे कि आचार्य चरक ने, आचार्य चरक ने हम लोग को ये बोला है कि कुमारस्य भरणम अधिकृतम कृतम कौमारभृतम। फिर से एक बार देखेंगे कि कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमारभृत। देखिए कैसे आसानी से इसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे कि कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमारभृत्या। अर्थात कुमार के भरण पोषण के लिए जो तंत्र है वही कौमारभृत्य है। ये आचार्य चरक ने बोला था और इस पे टीका किया था चक्रपाणी ने। चक्रपाणी ने क्या किया था? टीका किया था।
चक्रपाणी ने इस पे टीका किया था कि कुमार के भरण पोषण के लिए जो तंत्र है वही कौमार वृत्त है। अब आता है परिभाषा कि कौमार वृत्त की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा, ये निरुक्ति और कौमार वृत्त की परिभाषा, ये श्लोक आप लोग को याद ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो किस तरीके से याद करेंगे वो देखिए। कोई भी श्लोक होता है, अगर वो दिखने में तो लगता है कि अरे बाप रे बहुत बड़ा है, अरे बहुत ज़्यादा कठिन है, ये कैसे याद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम उसको तोड़ तोड़ के याद करें तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। और श्लोक याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप पहले उसको एक बार आराम से देखिए और उसको समझिए पहले, फिर उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या किया जाता है कि एक बार देख के उसको रफ कॉपी पे लिखिए। रफ कॉपी पे लिखने के बाद एक बार देख के लिखिए, उसके बाद क्या करिए कि बिना देखे कोशिश करिए लिखने को उसको। क्योंकि होता क्या है ना कि श्लोक्स में जो अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आएगा या फिर एक बार में याद नहीं होता है। अगर आप उसको लिखेंगे तो वो फिर आपका क्लियर हो जाएगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन एक बार से ही नहीं होता है, आप उसको हमेशा कंटिन्यू कभी ना कभी जब आपको समय मिले एक बार देख लीजिए, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। तो ऐसे श्लोक याद किया। अब आता है परिभाषा। परिभाषा क्या कह रहा है कि कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्यम ग्रह समुत्थानस्य। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। कौमार भृत्यम नाम, ठीक, कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो यहाँ पे देखिए तोड़ तोड़ के इसको याद करेंगे। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। अर्थात क्या होगा कि जिस भी तंत्र में, देखिए श्लोक को डिफाइन करते हैं, कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण, अर्थात जिस भी तंत्र में कुमार का भरण पोषण, ठीक है, कुमार का भरण पोषण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ, अर्थात धात्री के क्षीर दोष का संशोधन कर्म, जो भी धात्री के क्षीर दोष हैं संशोधन कर्म। और ये जो धात्री के जो क्षीर क्षीर दोष का संशोधन है, हम लोग आगे लेक्चर में उसको कभी भी पढ़ लेंगे कि धात्री का जो क्षीर दोष है उसको संशोधन कैसे करते हैं। संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम, अर्थात दुष्ट स्तन्य से उत्पन्न व्याधि। देखिए यहाँ दुष्ट स्तन्य, फिर है ग्रह समुत्थानस्य व्याधि उपशमनार्थ, दुष्ट स्तन्य व्याधि नाम उपशमनार्थ, मतलब व्याधि मतलब दुष्ट स्तन्य से जो भी हमको व्याधि उत्पन्न होगी उसका, ग्रह समुत्थानस्य, हम लोग आगे जो भी शब्द मतलब कौमार वृत्त में आगे टॉपिक है बाल ग्रह, उसमें ग्रह से जो भी व्याधि उत्पन्न हो रही है, बालकों में जो ग्रह हैं उससे जो व्याधि उत्पन्न हो रही है, वही यहाँ बोल रहा है कि ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम, अर्थात जो ग्रह से उत्पन्न व्याधि है, दुष्ट स्तन्य से उत्पन्न व्याधि, ग्रह से उत्पन्न व्याधि और अन्य व्याधियों के उपशमन के लिए, अर्थात जो भी संशमन है, जो उसका संशमन मतलब उसकी चिकित्सा व्याधि का हम कैसे जो भी करते हैं उसका विवेचन, टोटल इन सभी का विवेचन जिस भी तंत्र के अंतर्गत आता है वो कौमार वृत्त कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग व्युत्पत्ति पढ़ लिए, निरुक्ति पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए, ठीक। फिर उसके बाद से कुमार होता क्या है, बालक होता क्या है, शिशु होता क्या है, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब आते हैं पढ़ते हैं आयुर्वेद में महत्व, आयुर्वेद में कौमार वृत्त का महत्व एवं उपयोगिता। तो महत्व मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी आयुर्वेद है, आयुर्वेद में कौमार वृत्त का महत्व क्या होगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे सभी देवता हैं, सभी देवताओं में जो अग्नि देवता हैं उनको सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। जो देवता हैं उन सभी देवताओं में अग्नि जी को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि अगर जैसे अग्नि ही नहीं रहेगी तो कोई भी यज्ञ उनके बिना संपन्न नहीं हो सकता है, ठीक। तो वहाँ पे यही बोला गया है कि इसी प्रकार जो हमारा कौमार वृत्त है वही वही अगर नहीं रहेगा, एज ए इसको सिंपल वे में ऐसे समझा जाए कि अगर बालक ही नहीं रहेंगे तो बालक से ही तो आगे लोग बड़े होते हैं,
लोग जैसे मनुष्य बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं कि हाँ इतने बड़े हो गए, तो अगर बालक ही नहीं रहेगा तो लोग बड़े कैसे होंगे? बालक से ही तो जो भी पुरुष बन रहे हैं, चाहे स्त्री बन रही हैं, बाल रूप से ही तो हो रहे हैं लोग ना। तो अब इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि तंत्र में कौमारभृत्य को इसीलिए श्रेष्ठ बोला गया है कि अगर वही नहीं रहेंगे तो आगे फिर कैसे आगे प्रोसेस चलेगा। तो यही यहाँ बोल रहा है कि जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्र, जो 8 तंत्र हम लोग पढ़े हैं, या आगे एक एक लेक्चर हम जो भी कौमारवेद का तंत्र, चाहे जो भी सीरीज जो हमारे 8 तंत्र हैं, जैसे अष्टांग आयुर्वेद में या फिर सुश्रुत में या फिर चरक में, ठीक? तो उन सभी में कौमारभृत्य को जो है श्रेष्ठ माना गया है। फिर कह रहा है कि जिस प्रकार अन्य देवताओं के होते हुए भी अग्नि के बिना किसी भी यज्ञ की पूर्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार कौमारभृत्य के बिना आयुर्वेद के अन्य अंगों का आधार ही नहीं तैयार होता। वही यहाँ बोल रहा है कि अगर बालक ही नहीं रहेगा तो आगे कैसे होगा, कि मतलब वो पुरुष या स्त्री जैसे जिसको बोलते हैं, वो कैसे हो पाएगा अगर कौमारभृत्य ही नहीं रहेगा, तो बालक ही नहीं होगा तो वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि इसी कौमारभृत्य के द्वारा पोषित वृद्धि को प्राप्त हुए अन्य लोग भी चिकित्सा करते हैं। मतलब जैसे इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे बच्चे में, बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक, तो आगे जाके वही लोग बड़े होते हैं, फिर वो चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब है कि सीधे सीधे ये कह रहा है कि कौमारभृत्य के द्वारा पोषित वृद्धि, मतलब जैसे जैसे कौमारभृत्य का भरण पोषण हो रहा है, उसका वृद्धि हो रही है, तो उसी को ही अन्य लोग भी चिकित्सा करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है, बालकों को वयस्कों से भिन्नता दर्शाते हुए कहा गया है कि बालकों को दी जाने वाली औषधि की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा रोगों के निदान एवं चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले उपक्रम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे बालक हैं और एक होता है, बालक हो गया, और एक होता है 20 साल 25 साल का जो लड़का है। दोनों की दवाइयाँ मतलब डोजेज में है, डोजेज में डिफरेंस होता है। इन लोग को जैसे डोज उनका बहुत कम रहता है और बालकों में भाई बड़े अधिक डोज अधिक रहता है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि सबकी जो है डोजिंग अलग अलग है, उनके रोगों का निदान भी अलग हैं, ठीक, और उनकी चिकित्सा में जो भी प्रयुक्त उपक्रम हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो कौमारभृत्य है वो श्रेष्ठ माना गया है, और उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कौमारभृत्य ही नहीं रहेगा तो आगे जो भी चिकित्सा है, वृद्धि है, वो कैसे होती है। तो यही यहाँ पे उपयोगिता और उसका महत्व हो गया। नेक्स्ट आता है क्षेत्र। क्षेत्र उसको बोलेंगे कि जैसे कौमारभृत्य में, यहाँ क्षेत्र का मतलब ये कह रहा है कि कौमारभृत्य में समावेश जिसका जिसका होता है, या फिर जिस भी व्याधियों का अगर हम चिकित्सा या उसका निवारण करते हैं, वही कौमारभृत्य कहलाता है, ठीक है, कौमारभृत्य का क्षेत्र कहलाता है। तो आचार्य कहते क्या हैं कि शुक्र एवं आर्तव आदि के दोष, शुक्र एवं आर्तव आदि के दोष, स्तन्य के रोग, क्लैब्य, मूढ़गर्भ, गर्भड़ी रोग के रोग, गर्भड़ी के रोग, दौहिर्द व्यवस्था, योनि व्यापद, बंधत्व चिकित्सा, उत्तर स्थान में वर्णित संबंधित अस या प्रसवोपरांत होने वाली व्याधि, इन सभी का संशमन, मतलब इन सभी का हम निवारण जहाँ भी करेंगे वो कौमारभृत्य का क्षेत्र है, होता है, ठीक है, वो कौमारभृत्य का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हम लोग जो टॉपिक था वो यहाँ क्लियर होता है कि कौमारभृत्य का परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व। और तो जैसा भी है, नेक्स्ट हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। धन्यवाद।